हम्म, हो गया। अब बैठो, अब बैठो। चलो आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोन। क्या देखेंगे? ट्रिगोन। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग में से कोई भी ना पहले कभी पढ़े हैं और ना ही कोई क्लास में पढ़ाया गया है, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्या है? आउट ऑफ सिलेबस है। ना 9 में इसका जिक्र हुआ है, ना ही 8 में हुआ है और ना ही 6 में हुआ है। केवल ये 10वां में ही पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से अकेला एक ही चैप्टर से 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बेटा कितने नंबर का? 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। चलो अब पहले समझते हैं हम लोग कि त्रिकोणमिति होता है क्या। देखो ध्यान से समझो। ये क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति। क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति होता है क्या, पहले समझो। त्रि का मतलब होता है 3 संख्या। कितना संख्या? 3 संख्या। इसका मतलब होता है 3। कोण का मतलब होता है क्या, समझो। कोण का मतलब होता है कोण। अब मिति का मतलब क्या होता है? तो मिति का मतलब होता है बाबू माप। क्या होता है? माप। कहने का मतलब है 3 कोणों का मापते हैं। मापने का क्रिया को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। जैसे कि मोटा मोटी समझो, एक हम एंगल बनाए। इसमें देखो कितने कोना का बात किए हैं? 3 जगह। पहला, दूसरा, तीसरा। क्या बोल रहा है? कोना होना चाहिए। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना। यही कोना बोले या फिर कोण बोले, 3 कोण हो गया। क्या बोला है? माप। यानी कि ये तीनों का जो माप होता है इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब समझिए होता है क्या, ये होता है क्या। तो पहले समझो, इसमें होता है बुआ 3 चीज। कितने चीजें होती है? 3 चीजें होती है। सबसे पहली बात, जो नीचे का स्तर होता है ये हमारा होता है बेस, यानी कि हमारा होता है आधार। क्या होता है बाबू? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। अब समझो ध्यान से, दुनिया का जो भी झुकाव रहे, चाहे सीढ़ी रहे, जैसे कि यहाँ से देखो हम घर बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझेगा। जैसे कि मान के चलिए हम घर बना रहे हैं, ये हम घर बना दिए, ठीक है। पहले के घर में होता था क्या कि बाहर से सीढ़ी लगाते था। इस तरह से हम बाहर से सीढ़ी ऐसा लगा देंगे। तब बताइए बाबू, ये ढाल है कि नहीं? कि खड़ा है, हल्का सा ढाल है। तो जो सीढ़ी भी बन रहा है तो हमारा क्या होगा? कर्ण रहेगा। सीढ़ी भी बनेगा, क्या रहेगा? कर्ण बनेगा। या मोटा मोटी समझो कि यहाँ पे एक बबुआ है खड़ा। एक बबुआ के हाथ में धागा है। ये यहाँ से धागा ऐसे ऐसे सीधे आ गया है और यहाँ पे उड़ रहा है बाबू पतंग। क्या उड़ रहा है? पतंग उड़ रहा है। तो ये जो धागा है ये कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। सीधा यानी कि कैसा? कर्ण। ये भी हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। यानी कि सीढ़ी रहे या पतंग रहे या झुका हुआ कुछ भी रहे, उसे हम क्या बोलेंगे बाबू? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अब पता चला नीचे जहाँ से बबुआ खड़ा रहेगा वो आधार होता है। जो ऊंचाई में तिरछा होता है उसे हम कर्ण बोलते हैं। अब समझो ये क्या होता है। तो जहाँ पे इसे समझो ध्यान से, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, बबुआ ये खड़ा है, इसके सामने क्या है? खड़ा है। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? तो लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। लंब का मतलब क्या होता है बाबू? लंबाई। क्या होता है? लंबाई होता है। यानी कि इसका जो लंबाई है वो कितना है ये पूछ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना है, इसमें जहाँ पे खड़ा एंगल एल बनाए, क्या बनाए? एल बनाए। चाहे ऐसे बनावे चाहे ऐसे बनावे। अगर एल बनाए तो क्या बोलेंगे उसको? 90 डिग्री का एंगल। क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आप समझो। तो ये सब काहे पढ़ा रहे हैं? सुनो बाबू, कि त्रिभुज पढ़ने से पहले त्रिभुज और एंगल का थोड़ा बहुत ज्ञान बहुत जरूरी होता है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है। चलो हो गया, ये सब लिख लिया बाबू। अब यहाँ समझेगा मेरा बात। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हल्का सा भी आ जाएगा ना,
तो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। अब देखो समझो, तो इसमें हम कितना देखेंगे 3। सबसे समझो पहले ध्यान से। पहला एक हमारा होता है बाबू साइन। क्या होता है? साइन। इसमें लिखते हैं थीटा। तो थीटा क्या होता है? देखो इस तरह से जो एंगल हम ऐसे करते हैं, ये हमारा क्या होता है? इसे थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। जरूरी नहीं है, इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि साइन होता है। एक होता है हमारा क्या? साइन। दूसरा हमारा होता है बाबू कॉस। क्या होता है? कॉस। और तीसरा हमारा क्या होता है बाबू? टैन होता है। क्या होता है? टैन होता है। क्या होता है? टैन होता है। ये तीन जो होता है वो तीनों के तीनों पे खेला होता है ट्रिगो में। किस पर? ये तीनों पे। पहला क्या है? साइन। दूसरा क्या है? कॉस। तीसरा क्या है? टैन। क्या है? टैन। अब बात करते हैं अपोजिट का। पहले हिंदी मतलब देखते हैं, फिर अपोजिट देखेंगे। अब देखो ध्यान से। अब हम बात करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है बाबू लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होगा। क्या होगा? लंब बटा कर्ण होगा। अब बात करते हैं कॉस का। कॉस थीटा में क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब टैन की बात करते हैं। टैन थीटा में क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होगा? लंब बटा आधार। अब समझो, जैसे कि समझो ध्यान से, ये बात हमेशा याद रखना है बाबू, ये जो कर्ण होता है ना, ये कर्ण, ये दोनों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण क्या रहेगा? ये दोनों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों के योगफल में क्या होगा? कर्ण बराबर होगा। अब समझो ध्यान से। अब हम 3 लिखा है। कितने लिखा है? 3 लिखा है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। तीसरा क्या लिखा दिए हैं? टैन। अब बात करते हैं इसके 3 अपोजिट सम बनते हैं। कितने? 3 अपोजिट सम बनते हैं। जैसे कि समझो, साइन का होता है बाबू उल्टा। उल्टा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उल्टा, याद करने के लिए केवल, और कुछ नहीं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक होगा। साइन का उल्टा कॉसेक होगा। साइन का उल्टा कॉसेक। कॉसेक थीटा। ठीक है। अब कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। टैन का अपोजिट होता है बाबू कॉट। आप पढ़ा अगर देखो टैन का अपोजिट क्या होगा? कॉट थीटा। अब तीनों को हम लिखते हैं हिंदी। हम क्या बोले बाबू? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। उल्टा करने का मतलब खाली ये सम वाला उल्टा नहीं, राजा की रानी वाला उल्टा नहीं। उल्टा क्या होगा? नीचे का जो रहेगा वो ऊपर चल जाएगा, और ऊपर वाला जो रहेगा वो नीचे हो जाएगा। यानी कि साइन का अपोजिट कौन है? कॉसेक। कॉसेक का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। तो ये क्या है? लंब बटा आधार बटा कर्ण, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, तो नीचे वाला ऊपर, नीचे क्या है? आधार है, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटा लंब। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? समझो, फिर से समझो। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, टैन बराबर लंब बटा आधार। आप समझो कितने फार्मूला हो गए? 3, 4, 5, 6। अब साइन का उल्टा हो गया कॉसेक। उल्टा कॉसेक क्या हो गया? कॉसेक। उल्टा का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अगर आप लोग ये 3 को याद कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस याद ये रखना है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, लिखो इसको फटाक से।